नमस्ते दोस्तों, एके मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वर्ग में चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्या और पिछले क्लास में हम लोग ट्रिगोमेट्री यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 8 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और वो भी मात्र 15 क्लास में दोनों कंप्लीट हो गया, वो भी बेसिक से लेकर पूरा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति मतलब समझते हैं क्या होता है? पहले तो ये बताइए कि ट्रिगोमेट्री और उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति मतलब जानते हैं क्या होता है? निर्देशांक ज्यामिति मतलब होता है कि देखिए, कोई दो पॉइंट दिया होगा, मान लीजिए कोई ए है, ए मान लीजिए आपका कुछ भी ले लीजिए, यानी 2, 3 ले लीजिए, 2, 3 ले लीजिए और ये बी ले लीजिए। ठीक है, ये रेखा हो गया, ये पॉइंट हो गया, बिंदु हो गया। ठीक है, रेखा हो गया, ये बिंदु हो गया। बिंदु ए मेरा इतना दिया हुआ है, बिंदु बी मान लीजिए कि 3 और 2 दिया हुआ है। अब पूछेगा कि क्वेश्चन में कि ए और बी दोनों का दूरी कितना होता है। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग ये दूरी के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि ये दूरी के बारे में, तो ये दूरी के बारे में पढ़ना है तो इसका एक फॉर्मूला भी होगा। हाँ जी, फॉर्मूला है। देखिए, फॉर्मूला लिखते हैं और एग्जाम्पल भी इसी के रूप में लेंगे। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ से पहले फॉर्मूला लिख देते हैं कि दूरी सूत्र होता है। ठीक है, दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र। देखिए, ये जो पढ़ा रहे हैं ये आपको 11, 12 दोनों में पूछेगा। 12 में भी है, 11 में भी है और 10 में भी है। ठीक है, देखिए, दूरी सूत्र का फॉर्मूला आपका होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आप पूछिएगा कि सर ये x2 x1 क्या लिखे हैं, y2 y1 क्या लिखे हैं। तो देखिए, कोई भी पॉइंट जब स्टार्ट होता है ना, कोई भी जब पॉइंट स्टार्ट होता है, कोई रेखा स्टार्ट होता है बिंदु पर, तो मान लीजिए कि ये x है, x1 है, ये x1, ये मान लीजिए y1 है। ठीक है, ये x1 y1 और यहाँ पे आपका हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा आपका y2। और आप लोग जानते होंगे कि ये जो एग्जाम्पल दिए हैं आपको, यहाँ पे x के जगह पे मेरा ये 2 है। ठीक है, x के जगह पे ये मेरा 2 है और यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पे x के जगह मेरा 3 है। ठीक है, और यहाँ भी मेरा मतलब y की जगह 3 है, x की जगह लिख रहे हैं, y की जगह 3 ना है। देखिए, यहाँ भी x1 y1 लिख दिए और यहाँ x2 y2 लिख दिए। अब देखिए, यही वाला आपका हो जाएगा x1, यानी कि पहले इसको इससे मतलब ये माइनस कीजिए और उसके बाद उसको स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस बीच में दीजिए, फिर इसको इससे माइनस कीजिए और फिर इसको स्क्वायर कीजिए। ठीक है, इतना समझ गए? दूरी सूत्र यही होता है, इसको रट जाइए, पूरा एकदम पूरा रट जाइए इसको, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा, सभी क्वेश्चन में इसी का यूज है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल बोले थे कि इसका एग्जाम्पल, तो देखिए ए और बी, यहाँ पे दूरी क्या होगा, तो फॉर्मूला बैठाइएगा, तो यहाँ पे ए बी लिख दीजिएगा, ए बी बराबर अंडर रूट, फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा ना, अब बीच में प्लस है, फिर उसके बाद 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर। अब देखिए, -1 हो या -5 हो या -2 हो या कोई भी हो, लेकिन माइनस में हो और उसका स्क्वायर जब करते हैं तो आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि धनात्मक मिलेगा। तो √1 + 1 यानी कि √2 यूनिट लिख दीजिएगा, यूनिट या नहीं तो इकाई, हिंदी में ना पढ़ रहे हैं, इकाई इंग्लिश में यूनिट होता है, हिंदी में इकाई होता है। ठीक है, इकाई होगा। अब आते हैं हम लोग कुछ बुक का क्वेश्चन पे, इसको पहले मिटा देते हैं, समझ गए होंगे। चैप्टर नंबर 7 है, पार्ट 1 है। ठीक है, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा है, हो जाएगा। देखिए, हम लोग अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1।
बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 सब निकाल लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 में है कि क्या बिंदु 3 2 यानी 2 3 -2 -3 एवं 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, यही आपको मतलब प्रूफ करना है। तो देखिए आपको तो पहले बता चुके हैं कि कोई रेखा दिया हुआ, यहाँ पे बिंदु, बीच में बिंदु होगा ना, तो पहले ये दोनों कीजिएगा, फिर ये दोनों कीजिएगा, फिर ये दोनों कीजिएगा, समझ गए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए था, यहाँ बी था, यहाँ पे सी था, ठीक है। पहले ए बी को करेंगे, फिर बी सी को करेंगे, फिर सी ए को करेंगे। उसमें क्या है, पहले ए बी को, फिर बी सी को, फिर सी ए को करेंगे, और फिर उसके बाद मतलब तीनों जब जैसा बराबर होगा तो क्या होगा, देखिए अब आगे देखिए अब क्या होता है कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। यहाँ पे बोल रहा है कि 3 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले तो एक रेखा खींच देते हैं, यहाँ पे P मान लेते हैं, P, यहाँ पे बीच में इसको Q ले लेते हैं, यहाँ पे R लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ठो बिंदु दिया हुआ है, इसलिए हम लोग 3 ठो बिंदु रखेंगे। और ये अल्फाबेटिकल भी कर दिए, यहाँ ABCD भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 2, ठीक है, -2 -3, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। अब देखिए अब त्रिभुज बताना है कि ये तीनों क्या एक त्रिभुज बनाते हैं, तो यही बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये P ऊपर का है, ठीक है। ये तो हम लोग जान गए कि ये फॉर्मूला लिखा गया, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे PQ लिखेंगे, PQ ये दोनों के लिए करेंगे, तो ये दोनों के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, सबसे पहले तो मेरा अंडर रूट आएगा ही आएगा, ठीक है। -2 -3 ये इसका स्क्वायर कीजिए और प्लस कीजिएगा, -3 -2 इसका भी स्क्वायर कीजिए, ठीक है। अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे -5 आ जाएगा, यहाँ पे -5 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस में -5 का यहाँ पे भी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा √25 + 25 यानी कि 50, √50। अब देखिए √50 को निकालने के लिए आप लोग 8 क्लास में सीखे होंगे, ठीक है। √50 को निकालिए तो 5√2 ही ना आएगा, कैसे जान गया कि 5√2 आएगा। तो 50 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। देखिए 50 को क्या करेंगे, 2 से कीजिएगा तो 25 आएगा, 5 से कीजिएगा तो 5 आएगा, फिर 5 से कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, और अंडर रूट में फिर ये वाला बाहर निकल जाएगा, आ गया, ठीक है। ये सब तो बेसिक, इतना बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए इतना हो गया। यहाँ पे इकाई लिख दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए PQ का तो हो गया, अब हम लोग आते हैं QR, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग QR। अब देखिए Q और R है, यानी कि x2 ये है मेरा 2, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला में पहले हो जाएगा 2 -2, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये कैसे माइनस आ गया सर, हमको पता नहीं चल रहा। तो देखिए ये तो 2 हो गया x2, ठीक है, x2, ये माइनस जो फॉर्मूला में होता है वो माइनस, और यहाँ पे इसमें भी माइनस दिया हुआ, इसीलिए यहाँ पे माइनस कर दिए हैं, ठीक है। अब प्लस कर दीजिए यहाँ पे 3 -3, इसका आप लोग स्क्वायर कर दीजिए, ये आ गया, ठीक है। इसका आप लोग स्क्वायर कर दीजिए, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखिए 2 और 2 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, और प्लस यहाँ 3 3 6 का कीजिएगा तो 36 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया √52। अब √52 को आप लोग क्या निकाल सकते हैं बाहर, तो नहीं सर नहीं निकाल सकते हैं, सही बात है, नहीं निकलेगा, ठीक है। देखिए Q और R हो गया, ठीक है, PQ हो गया, QR हो गया। अब RP ले लीजिए, या PR लीजिए, आपका हमेशा पॉजिटिव में आएगा। क्यों पॉजिटिव में आएगा सर, क्योंकि ये स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ से PR ले लीजिए,
पी आर, तो पी आर के लिए क्या हो जाएगा, तो पी आर के लिए आपका हो जाएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक ना, यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ भी 1 हो जाएगा, यानी कि √2। अब √2, अब देखिए, अब इन 3 दूरियों में से आप क्या समझते हैं, तो देखिए इन 3 दूरियों में से किन्हीं दो का योग, किन्हीं दो का योग, किन्हीं दो का योग तीसरी दूरी से अधिक है, किन्हीं दो का योग, यानी किन्हीं दो का योग तीसरी से अधिक है, तो ये बिंदु पी क्यू आर एक त्रिभुज होगा। समझ गए ना। जैसे देखिए इसको और इसको जोड़िए, यहाँ पे लिख ही देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ये सब बना लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखिए, इसको आप लोग लिख सकते हैं पी क्यू प्लस पी आर, पी क्यू प्लस पी आर बराबर में क्यू आर, ठीक है। ये दोनों का जोड़ अगर ये आता है ना, तो ये एक त्रिभुज होगा। तो देखिए √50 और प्लस √2 बराबर √52, तो यहाँ पे तो आ गया ना √52, ये तो दोनों बराबर हो गया, इसीलिए ये होगा आपका, ये एक त्रिभुज होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए जल्दी। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2। दूरी सूत्र से क्वेश्चन बोर्ड में आता है 5 नंबर का। अब आते हैं हम लोग दूसरा पे। एग्जाम्पल नंबर दूसरा है, दूसरा तो आप लोग खुद से बना लीजिएगा, तीसरा बताते हैं, ठीक है। नहीं तो देखिए दूसरा ही बता ही देते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, ये एक्सरसाइज नहीं है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स। तो दूसरा में है कि दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 -1 और -4 और 4 एक वर्ग के शीर्ष है। बताना है कि ये वर्ग है कि नहीं है, ठीक है। यानी कि देखिए सबसे पहले तो आप लोग यहाँ से एक तो वर्ग तो आपको आता होगा, वर्ग यही है, वर्ग आपका यही हो गया, ठीक है, वर्ग हो गया ये आपका। तो यहाँ पे आप ए ले लीजिएगा, यहाँ पे आप बी ले लीजिएगा, यहाँ पे सी ले लीजिएगा, यहाँ पे डी ले लीजिएगा, ठीक है। ये आपका विकर्ण हो गया, ये आपका विकर्ण हो गया, 2 विकर्ण होता है इसमें, ये आपका विकर्ण हो गया, ऐसे मतलब AC और BD आपका विकर्ण हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, यानी बिंदु दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, तो पहला का 1 और 7 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 7 दिया हुआ है। B का 4 और 2 है, 4 और 2, ठीक है। C का क्या दिया हुआ है, -1 और -1, ठीक है। और D का क्या दिया हुआ है, -4 और 4, -4 और 4। अब इसको बताना है कि अब ये वर्ग का शीर्ष है कि नहीं है, तो इसको हम लोग AB पहले करेंगे, फिर BC करेंगे, CD करेंगे, फिर उसके बाद AD या DA करेंगे, फिर उसके बाद विकर्ण यानी BD और AC दोनों को करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मतलब ये AB BC CD और AD अगर ये सब बराबर होता है और विकर्ण AC और BD बराबर होता है, तब ये जो है वो वर्ग का शीर्ष होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग AB के लिए लेंगे हम लोग। अब AB के लिए लीजिएगा तो दूरी सूत्र का तो फॉर्मूला आपको पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस होगा, ठीक है। तो देखिए AB के लिए लीजिएगा तो 4 - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 7 - 2 कीजिए या 2 - 7 कीजिए, बात बराबर है, 2 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे आपका हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। और 25 और 9 कितना होता है, 25 और 9 34 होता है, 34 इकाई। ये आपका हो गया AB का, ठीक है। ये AB हुआ। अब BC CD DA AB सब निकालिए। तो यहाँ पे AB तो निकल गया था, अब यहाँ पे BC निकालिए।
BC निकालिएगा तो क्या होगा, BC निकालिएगा तो -1 -4 का स्क्वायर हो जाएगा और बीच में प्लस दीजिए -1 -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 25, डायरेक्ट लिख देते हैं 25 और प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा, यानी कि √34। इसका भी √34 आ गया। ठीक है, यानी लग रहा है कि AB BC ये सब बराबर होते जाएगा और अंत में जाकर ये एक वर्ग का शीर्ष ही होगा। अब उसके बाद आ जाइए CD आ जाइए। तो CD के लिए क्या कीजिएगा, CD के लिए सबसे पहले तो -4 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, अब बीच में प्लस दीजिए, यहाँ पे 4 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे आपका 25 हो जाएगा, 25 9 आपका 34 होता है। ठीक है, ये 34 इकाई लिख लीजिएगा खुद से। ठीक है, अब यहाँ पे AD आइए, तो AD के लिए कैसे कीजिएगा, 1 + 4 बीच में माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और प्लस 7 - 4 इसका स्क्वायर कीजिए, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे फिर आपका 3 का स्क्वायर आ जाएगा। और 5 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं कि 25 होता है और 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। ठीक है, 25 9 √34, यानी ये सब बराबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग विकर्ण देखेंगे AC और BD। ठीक है, पहले इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए पहले, ये सब नोट कीजिए। BC सिर्फ AB मिट गया। ठीक है, ये पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद बताते हैं, विकर्ण निकालेंगे फिर उसके बाद सब बताते हैं। चलिए हो गया, पॉज करके वीडियो को कीजिए जल्दी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं विकर्ण। अब देखिए विकर्ण तो आपको पता हो रहा होगा कि यहाँ पे सबसे पहले BD है, BD और AC। तो पहले BD को करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, देखिए ये x1 x2 मतलब x1 y1 x2 y2। ठीक है, यानी कि x2 यानी कि -4 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब बीच में प्लस दे दीजिए, यहाँ पे 4 - 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे -8 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 64 + 4 यानी कि √68। ये तो आपका डिफरेंट आ गया। हाँ, तो इसको डिफरेंट ही लाना था, ये डिफरेंट आ भी गया। अब यहाँ से हम लोग AC करेंगे। अब AC करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आपका आ जाएगा -1 - 1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा -1 और -7 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 का होल स्क्वायर, माइनस में रहेगा ये वाला, ये भी माइनस में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि आपका हो जाएगा 4 + 64 यानी कि 68 इकाई लिख दीजिए, 68 इकाई। ठीक है, अब देखिए ये सब तो मेरा बराबर हो गया, ये सब AB BC CD और DA ये बराबर हो गया, और विकर्ण भी बराबर हो गया, AC और BD ये भी बराबर हो गया। तो यहाँ से अब हम लोग पहले इसको उतारिए, ये तो हो गया होगा। यहीं पे हम लिख देते हैं कि अतः यहाँ AB = BC = CD = DA और विकर्ण AC = BD है। तो ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, दूसरा हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरा पे आएंगे। अब उसके बाद फिर हम लोग 7.1 यानी कि एक्सरसाइज अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। 3 आप लोग खुद से कर लीजिएगा, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर यानी उदाहरण 5, मतलब 4 ना करना है जी, 4। ठीक है, 4 में देखिए क्या है
कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदु 7 और 1 और 3 और 5 से समदूरस्थ हो। ठीक है, तो देखिए समदूरस्थ मतलब क्या समझते हैं, समदूरस्थ मतलब दोनों को बराबर करके उसको वर्ग करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक रेखा दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ए मान लीजिए, यहाँ पे बी मान लीजिए, अब बीच वाले को पी मान लीजिए, हमेशा मानिएगा ये जहाँ जहाँ समदूरस्थ होगा वहाँ। ठीक है, अब ए का मेरा दिया हुआ है 7 और 1। ठीक है, और बी का दिया हुआ है मेरा 3 और 5। अब यहाँ से बोलना है, इसको बताना है कि ये समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ के लिए बता देते हैं। समदूरस्थ के लिए देखिए हमेशा AP बराबर BP होगा, AP बराबर BP होगा, ये समदूरस्थ का कहानी है। ठीक है, अब इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। तो देखिए, तो यहाँ पे अब हम लोग सबसे पहले तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए, यहाँ से दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए यहाँ से। तो दूरी सूत्र का प्रयोग, पहले इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे AP का स्क्वायर करना है, ठीक है, बराबर BP का स्क्वायर करना है, ये दोनों का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में आपका यही चीज़ होगा, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं मिल रहा है, 1 मिनट, जगह नहीं मिल रहा था, यहाँ से लिख देते हैं। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और बराबर में आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 है तो y2 माइनस y1, कोई दिक्कत नहीं है, y2 माइनस y1 कीजिए या y1 माइनस y2 कीजिए, क्योंकि इसका स्क्वायर ना है इसीलिए ये चेंज हो जाएगा। तो देखिए अब इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है और इसका भी आपका स्क्वायर करना है। तो देखिए स्क्वायर और रूट हटा दीजिए, सिंपल है, ये वाला स्क्वायर हट जाएगा और रूट भी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि समदूरस्थ के लिए हम लोग दोनों तरफ वर्ग करते हैं। पहली बात तो यही है कि समदूरस्थ के लिए हम लोग दोनों तरफ वर्ग करते हैं, इसलिए हम लोगों का अंडर रूट हट जाएगा, फॉर्मूला से हम लोगों का अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, अंडर रूट हम लोगों का हट जाएगा। अब अंडर रूट हट गया है, इसका मतलब कुछ आसान हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे AP, पहले तो AP इधर है, BP इधर है, AP के लिए कीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस y2 यानी कि y माइनस 1 का इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर इक्वल टू BP कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, BP कीजिएगा तो 3 माइनस x आ जाएगा, आएगा ना, 3 माइनस x, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में फिर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 माइनस y का होल स्क्वायर, 5 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर कीजिए, तोड़िए, जो कटेगा जिसको कटाइए और जो बचेगा वही आपका हो जाएगा आंसर। तो देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 49 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस 7 इंटू 2 इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इतना तो समझ गए। अब बराबर में कीजिए, बराबर में 3 का होल स्क्वायर यानी कि 9 यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, यही हो गया आपका। और फिर यहाँ पे आप प्लस कीजिएगा, क्योंकि बीच में प्लस ना है, बीच में प्लस कीजिए, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 5 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में 2ab यानी कि 50y। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद आपका आता है एक्स स्क्वायर प्लस 7 दूनी की 14, माइनस ना आएगा यहाँ पे, माइनस 14x प्लस 1 यहाँ पे है 49 यहाँ पे, यानी यहाँ 50 कर दीजिए, 50 प्लस
वाई स्क्वायर माइनस 2y यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1491 सही है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आप आ जाइए, 25। अब 25 और 9 कितना होता है 34, तो यहाँ पे 34 कर दीजिए सबसे पहले। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दीजिए, प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 6x माइनस 50y। अब देखिए क्या क्या कटेगा, तो क्या क्या कटेगा, सबसे पहले तो ये मेरा एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, देखिएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पे आपको अब घटाना है, क्या क्या घटेगा वही चीज़ आपको करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोगों का माइनस 14x आ जाएगा, माइनस 14x और माइनस 6x, प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6x, इसको इधर लेके आ गए हैं। ठीक है, अब प्लस में यहाँ पे आपका है 50, इधर क्या है आपका 34 है, तो माइनस 34 इधर हो जाएगा, माइनस 2y है इधर आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 50y बराबर 0, ये ना आपका हो जाएगा। अब देखिए 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, और 6 14 8 बचेगा 8x। ठीक है, ये प्लस 34 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 16 बचेगा, 16 बचेगा, और माइनस, अब ये दोनों घटाएगा तो आपका आ जाएगा 48y इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस 8 कॉमन ले लीजिए, माइनस 8 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 6y इक्वल टू 0। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए इसको यहाँ पे ले जाइएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अंत में आपका x माइनस 6y बराबर 2, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पे कुछ गलत हो गया था, यहाँ पे हम लोग 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस यहाँ 10 ना हो जाता, यहाँ पे 10 हो जाता। देखिए यहाँ पे आपका 10 हो जाता, हम 50 लिख दिए थे, यहाँ पे 10 हो जाता। ठीक है, यहाँ भी 10 हो जाएगा आपका। ठीक है, कुछ गलत नहीं है, सब सही है। यहाँ पे सिर्फ 10 होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 में से 2 घटाइएगा तो यहाँ पे 8 आपका बचेगा, यहाँ पे आपका 8 बचेगा, सिर्फ 8y। ठीक है, यहाँ पे 8y हो गया तो यहाँ पे सिर्फ माइनस y बचेगा, यहाँ पे फिर यहाँ 6 खत्म हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, यही होगा। इसको उतारिए, नोट कीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट लेकर, वीडियो को पॉज करके जैसे आपको करना है नोट वैसे कीजिए। अब इसके बाद हम लोग अब अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक ना, अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज पे मिलते हैं। इसको नोट कीजिए। मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब अगले क्लास में